इन केस एनीबडी इज वंडरिंग कि भाई वो किधर है, ये इधर ही है भाई, देखो अभी तक मेरे पास है, डोंट वरी कहीं गई नहीं है। बस मैंने उसको सोचा यार थोड़ा ऐसे लटकाने से मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है उसकी बेचारी की वैल्यू ख़त्म हो जा रही है। लेकिन उसकी जगह मैंने ये कोडी रोड्स का पोस्टर डाल दिया है ना, सेम थिंग सेम थिंग। चलो वो तो ठीक है, लेकिन ये क्यों है? नहीं नहीं, ये क्यों है? मुझे कोई बताएगा ये क्यों है? भाई लगातार दूसरी बार बंदा ड्राफ्ट हुआ यार ये बंदा पहली बार तो कहाँ से आ जाता मुझे सही में नहीं पता चलता। लास्ट ईयर रॉ में ड्राफ्ट हुआ, कब दिखा आपको नहीं पता चला होगा, राइट? नहीं पता चला होगा। इस बार भी रॉ में ड्राफ्ट हुआ, कब दिखेगा ये भी हमको नहीं पता है। मैंने सुपरस्टार स्पेक्टेकल की टी शर्ट ली है, उसके अंदर ये बंदा है। हम लाइक भाई चल क्या रहा है ये बंदा, आ कहाँ से जा रहा है? इसको कौन इसके जो वो होता है चिराग होता है, इसको कौन घिस रहा है? ये कैसा जीनी है, कहीं भी प्रकट हो जाता है भाई। तो ये सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, आज हम बात करने वाले हैं बैकलैश 2024 दी मोस्ट स्टैक्ड कार्ड के बारे में। ऑब्वियसली मैं मजाक में बोल रहा हूँ क्योंकि स्टैक्ड कार्ड ये कहीं से भी नहीं है। सिर्फ 5 मैचेस अभी तक अनाउंस हुए हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। 1 मई हो रखी है, आज 1 मई है, लेबर डे है, और आज ही के दिन मजदूरी कर रहा हूँ मैं और ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से बैकलैश जो है नॉट अप टू द मार्क है। ऐसा लग रहा है कि एक रैंडम स्मैकडाउन का एपिसोड हमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ ये वही वाली बैकलैश होने वाली है, ये पहला पेपर व्यू होने वाला है रेसलमेनिया के बाद का। यू डोंट एक्सपेक्ट अ पेपर व्यू टू बी लाइक दिस जस्ट आफ्टर रेसलमेनिया लाइक दैट। उस कैलिबर की रेसलमेनिया के बाद अगर आप हमको ये वाला पेपर व्यू देने वाले हो ना, तो फिर तो हमें खुद को ही चांटे बजाने का मन करेगा ऑब्वियसली। सबसे पहली बात तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं तो नाराज हूँ भाई। मैं तो वो जो नाराज फूफा होते हैं ना शादी में, उसकी तरह हूँ भाई। बेरन कॉर्बिन कहाँ है? नहीं, बेरन कॉर्बिन कहाँ है? तुम चले जाते हो वहाँ पे यूके में, कार्डिफ में, पता नहीं कहीं चले जाते हो, ड्रू मैकिंटायर को डाल देते हो, होम टाउन हीरो है, ठीक है भैया। कनाडा चले जाते हो, सैमी जेन को डाल देते हो, ठीक है भैया, होम टाउन हीरो। तुम यहाँ आए हो, यहाँ क्यों नहीं डाल रहे हो? तुम मैक्सिको गए थे ना, तुमने तो वहाँ 2-2 डाल दिए, डेमिन प्रीस्ट और बैड बनी, मेन इवेंट, एंजॉय द शो बिचेस, ऐसे बोल दिया। तुमने यहाँ क्यों नहीं डाला बेरन कॉर्बिन? बेरन कॉर्बिन फ्रांस का बंदा, बेरन कॉर्बिन को जो रिएक्शन मिलता है ना फ्रांस में, आपको पता भी नहीं है भाई। ऐसी थोड़ी स्मैकडाउन में अभी ड्राफ्ट हुआ है वो बंदा। सोचो एंड मोमेंट पे बैकलैश फ्रांस में जा रही है, उसके जस्ट पहले ही एनएक्सटी से पहुंच गया है स्मैकडाउन के अंदर, ऐसे ही थोड़ी गया है। ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि बेरन कॉर्बिन का कोई तो मैच अनाउंस हो फ्रांस के अंदर, अदरवाइज मैं बहुत डिसअपॉइंट होऊंगा ट्रिपल एच से। भाई एक तो मौका मिला है, बेरन कॉर्बिन को चढ़ा दो भाई, चढ़ा दो, मजा आएगा देखने में। और प्लीज वो थीम सॉन्ग ले आओ जिसमें वो बैड एस लगता है, ये बॉल्ड एस वाला नहीं चाहिए। मतलब टकले रह सकते तो मुझसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थीम सॉन्ग तो अच्छा ले आओ यार। मैं सही में बता रहा हूँ, बैड बनी को जिस तरह की पॉप मिली थी ना, उस टाइप की हमें फ्रांस से एक्सपेक्टेड है फॉर बेरन कॉर्बिन। और शॉक मत होना अगर कोडी रोड्स से ज्यादा अच्छा रिएक्शन बेरन कॉर्बिन को मिल गया तो। बट खैर आज मैचेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कबूकी वॉरियर्स यानी कि आस्का एंड कायरी सेन वर्सेस बियांका बेलेयर एंड जेड कारगिल। चैड गेबल क्यों बोल रहा था मैं, जेड कारगिल टैग टीम मैच होगा फॉर द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। कबूकी वॉरियर्स नाम बोलते ही वो 2020 वाली वाइब्स याद आ रही है, उस टाइम पे भी ये चैंपियंस हुआ करती थी ना। बट भाई ये बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट मैच, मतलब कायरी सेन तो बच्ची सी अलग दिख रही है, बट आस्का, बियांका बेलेयर एंड जेड कारगिल, आप मेरे को कह रहे हो कि एक मैच के अंदर है, तो इस मैच से मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली ये मैच बहुत फ्लैशी मैच नहीं है, लोग इसको उतना वो नहीं करेंगे कि चलो भाई स्टार्स की कमी एंड ऑल, बट मेरे को लगता है कि इस मैच से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमें करनी चाहिए बिकॉज ऑफ द टैलेंट दैट इज देयर। लाइक आस्का इज देयर, बियांका इज देयर, जेड इज देयर, इवन कायरी इज गुड, बट वो साइज के मामले में इन तीनों से थोड़ी अलग है। बट मेरे को लगता है कि कायरी सेन भी अमेजिंग फिट है। सो इस मैच के लिए मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहने वाली है। चैंपियनशिप चेंज आई डोंट नो मैन, मेरे को लग रहा है वो पंगा कर सकती है, जो इनकी तीसरी और चौथी बंदी है ना, ईओ स्काई और डकोटा काय, वो कुछ पंगा कर सकती है। सो दैट इज व्हाई आई थिंक आई एम गोइंग विद कबूकी वॉरियर्स। रैंडी ओटन एंड केविन ओवेंस वर्सेस द ब्लड लाइन यानी कि सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा के बीच इन्होंने लास्ट मिनट टैग टीम मैच अनाउंस किया है। ये ऑब्वियसली वो वाले मैचेस अनाउंस है जो कि बाद में ट्रिपल एच को होश आता है, बैकलैश आ गया क्या? अच्छा स्मैकडाउन भी चल रही है, अरे रैंडी ओटन आया क्या बचाने?
डालो इसे मैच में डाल दो, ये भी ऐड करो मैच के अंदर, बैकलैश के अंदर। उस तरीके से तो लग रहा है कि ये वाले मैचेस अनाउंस हुए, बट आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज रैंडी ऑर्टन का कनेक्शन रहा है ब्लड लाइन के अगेंस्ट केविन ओवेंस का तो शुरू से ही रहा है। केविन ओवेंस को तो लगता है मेरे को जब तक रिटायरमेंट नहीं लेगा, जब तक ब्लड लाइन पूरी खत्म, ब्लड लाइन क्या बोल रहा हूँ, ब्लड लाइन खत्म ना हो जाए। रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस मेरी यहाँ पर प्रिडिक्शन तो रहने वाली है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी अभी टामाटोंगा आए और आते ही हार जाएगा, तो ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। अब ऐसे में जो वो आ रहा है ना कि यार कोई नया ब्लड लाइन का मेंबर आएगा, तो वो देखने वाली बात है। अदरवाइज मेरा ऑनेस्टली बताऊं, मैं मेरा इस मैच से कोई क्लियर रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। चीटिंग तो होगी, दबा के होगी, ब्लड लाइन का नाम आ गया ना, हाँ होगी, चीटिंग होगी, बिल्कुल होगी, बट फिर भी इफ आई हैव टू पिक अ विनर, ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस को मैं जीतते देखना चाहूंगा, बट लग रहा है कि टामा जीतेंगे। बेली वर्सेस नियोमी वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन के बीच ट्रिपल थ्रेट होगा फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप, और बेली, नियोमी, टिफनी, 3 अमेजिंग फ्यूचर टैलेंट्स, एंड ऑब्वियसली बेली यहाँ पर टाइटल रिटेन रखनी चाहिए। अबे पागल हो, मतलब तू क्या चाह रहे हो, इतनी मेहनत से बेचारी ने टाइटल जीती, पूरी वो डैमेज कंट्रोल जैसी फैक्शन को अपने कंधे पे उठा के लेके गई है, और फिर अब जाके वो चैंपियनशिप हार जाए, वो भी ट्रिपल थ्रेट में, तो बुरा तो लगेगा। तो आई वुड नॉट वांट कि यहाँ पर चैंपियनशिप चेंज हो, बेली मैच जीते, बट टिफनी स्ट्रैटन से हम ऐसी परफॉर्मेंस चाहते हैं कि ट्रिपल एच भी बोली भाई हर मैच में भाई तू ही चाहिए अब। डेमिन प्रीस्ट एंड जे उसो के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। राइवलरी के नाम पे इन्होंने जो चीज दी वो था फेस ऑफ। लास्ट रॉ में हमने देखा किस तरीके से 6 मैन टैग मैच के बाद इन दोनों का फेस ऑफ देखने को मिला, एंड दैट इज इट। यही है राइवलरी, और कुछ राइवलरी नहीं है भाई इनकी बस यही राइवलरी है कि भाई एक ब्लड लाइन का बंदा है, एक जजमेंट डे का बंदा है, आपस में बस लड़ रहे हैं दोनों। एक ने तो कैश इन कर दिया, इसलिए उसे पता ही नहीं कि भाई मैं यहाँ कैसे आ गया। वो अर्पित वाला मीम हो गया, भाई यहाँ क्या हो रहा है, भाई मैं कैसे आ गया भाई इधर। जे उसो का तो आपको पता है मेन इवेंट जे उसो है, लेकिन लग रहा है कि बंदे को यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए लड़ना चाहिए। तो मतलब उस लाइक स्टोरी लाइन वाइज देखा जाए तो चैंपियनशिप दोनों में से किसी के पास नहीं होनी चाहिए थी, बट नाउ डेमिन प्रीस्ट के पास है, कैश इन कर ली है, सीएम पंक इंजर्ड है, तो ड्रू मैकिंटायर भी क्या करेगा चैंपियनशिप लेके, तो इसीलिए आप मजे ले लो भी थोड़ी देर के लिए। मैं ऑनेस्टली नहीं चाहूंगा कि चैंपियनशिप हैंड्स चेंज करे, डेमिन प्रीस्ट ही टाइटल रिटेन करे। जे उसो का अभी मेरे को लगता है नहीं है, अभी जे उसो का टाइम नहीं है वर्ल्ड टाइटल जीतने का। वेट करो, वो अपने आप पता चल जाएगा, लाइक हम अपने आप रूट कर रहे होंगे उस टाइम पे। एंड फाइनली वी हैव कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स, द ओनली मैच जो कि मेरे को लगता है कि बैकलैश फ्रेंड्स से वो था कि हाँ बैकलैश हो रहा है ना, तो कोडी वर्सेस एजे, बस दैट्स इट। उसके अलावा तो इन्होंने फिलर्स ऐड किए जबरदस्ती के, और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे पोटेंशियल ऐसे मैचेस थे जो कि नहीं कर पाए। पहली बात तो इफ़ यू हैव गाइज लाइक सेथ रॉलिन्स, रोमन रेंज, सीएम पंक इंजर्ड, तो फिर आप क्या कर सकते हो। आप ड्रू मैकिंटायर को भी कैसे कहाँ बुक कर लोगे। सीएम पंक के साथ राइवलरी चल रही है, वो किसी और के साथ थोड़ी लड़ने लग जाएगा, लड़ सकता है। इन्होंने गलती ये करी कि शेमस को लाया और शेमस को कार्ड में भी नहीं डाला है। बहुत अच्छे से शेमस का भी मैच इसमें ये लोग बुक कर सकते थे। हाउ डेयर दे नॉट बुक गुंथर को भी ये बुक नहीं कर पाया। तो ये पोटेंशियल बहुत सारा है, लेकिन इन्होंने मुझे लगता है कि अभी तक यूज नहीं कर पाए। एंड आई रियली होप कि स्मैकडाउन जो आने वाली है उसके अंदर और भी मैचेस अनाउंस हो। कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स, एज आई सेड, फॉर्मर बुलेट क्लब लीडर्स, दोनों आपस में जाने वाले एक दूसरे के अगेंस्ट। और यार ये तो ट्रीट होगा किसी भी बुलेट क्लब फैन के लिए, जस्ट लाइक मी, टू वॉच कोडी रोड्स एंड एजे स्टाइल्स गो अगेंस्ट ईच अदर। विनर कौन होगा ऑब्वियसली हम सबको पता है। लाइक एक होता है ना कभी कभी कि आप इस समय पे कोडी रोड्स के सामने किसी को भी रख देते ना, कोई भी कह देता कोडी रोड्स ही जीतेगा। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 महीने के बाद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप हार जाएगा कोडी रोड्स। हार सकता था, अगर विंस मैकमैन का एरा होता वो कर सकता था इतना, लेकिन ट्रिपल एच के एरा में शायद से मुश्किल लग रहा है। प्लस कोडी रोड्स तो भाई अब कोडी रोड्स को इन्हें बिल्ड करना है, और बिल्ड करने में ही अगर तुम स्टार्टिंग में इनका पिलर उखाड़ दोगे तो फिर तो हो गया काम इसका। आई डोंट थिंक सो कि कोडी रोड्स यहाँ पे हार रहा है। मैच से हाउएवर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और एजे स्टाइल्स चाचा बस वो एजे स्टाइल्स वर्सेस एज वाली हरकतें मत कर देना। इतना तरह सपना देखा था वो सब हक दिया, यहाँ पे प्लीज़ ऐसा मत करना। एजे वर्सेस कोडी से मैं बहुत ज़्यादा कौन सी एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा हूँ, फुल टीएनए टाइप वाली एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा हूँ। टीएनए में अच्छे लगते थे मेरे को एजे स्टाइल्स के मैचेस, बट यह एजे स्टाइल्स की एज भी हो चुकी है, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच, बट स्टिल एजे स्टाइल्स नीड टू गिव अ टफ फाइट सो दैट हमें ये लगे, एजे स्टाइल्स को ऐसा मैच देना चाहिए कि हमें ये लगे कि भाई इसको एक और मैच मिलना चाहिए।
एक और बंदा डिजर्व तो करता है, इस टाइप का मैच देना चाहिए। उससे कम में तो फिर बैकलैश मेरे को लग रहा है पूरा फीका ही रहने वाला है। और 5 मैचेस मेरे को लगता है कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली 5 कभी कभी ज़्यादा भी लगते हैं, लेकिन वो तब जब राइवलरी बहुत तगड़ी होती है, सुपरस्टार्स की स्टार स्टडेड कार्ड होता है। ये वाले 5 मैचेस स्मैकडाउन का लाइव इवेंट लग रहा है ये पूरा का पूरा, आप देख लो ध्यान से। सो मेरे तो थॉट्स यही है कि बैकलैश बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हग्गा पेपर व्यू बन सकता है, पूरे के पूरे चांसेस हैं। कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बता दो कि आपके क्या थॉट्स है, बैकलैश से रिलेटेड प्रेडिक्शंस क्या है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप में से कोई है जिसे ये लगता है कि एजे स्टाइल्स टाइटल लेके जा रहा है? आई एम अ बिग एजे स्टाइल्स फैन और मेरे को नहीं लगता कि एजे स्टाइल्स जीतने वाला है। कमेंट्स में लिखना। Was I like a fan, tribal chief मेरी जान, but videos अच्छी लगे तो subscribe करके मान। ये कोई तो बना यार, एजे भी पुराना प्यार, और से है बड़ा पंगा, करता मैं टोनी को नंगा। तो सजा 3D extra 10, all wrestling fan, 3D extra 10, 3D extra 10, all wrestling friend, 3D extra 10, wrestling friend, 3D extra 10.